तो देखो यूट्यूबर्स की और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की इतनी इनकम हो गई है, शार्क टैंक के इन्वेस्टर तक जल रहे हैं। अगर आप पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे देन वी डोंट नो व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग। बट दैट इज माय पर्सनल इनकम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो जाए यार, ये थोड़ी बात होती है। यू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, अभी जगह जगह ब्रांड बना लेंगे, अलग अलग इन्वेस्टर ले आएंगे। 35 करोड़ प्लस हो जाएगी हमारी सेल। आपके मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं भाई? यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर बट टेरिबल एंटरप्रेन्योर सो फार। मगर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतनी इनकम कर रहे हैं तो वो टैक्स भी तो बहुत ज्यादा पे कर रहे होंगे। तो अगर आप भी यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आप अच्छी खासी इनकम कर लेते हो और परेशान हो कैसे इस पे टैक्स कम करा जाए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी इन्फ्लुएंसर इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूट्यूबर की या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती क्या है। एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएशन, कोर्सेस। तो ये चारों जो रेवेन्यू सोर्स है वो आपका सर्विस नेचर में है। तो इस रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम पे आप दो तरीके के टैक्स पे करते हैं। तो पहला हो गया जीएसटी। जो भी आपका रेवेन्यू है इन सोर्सेस से, इस पे आपको 18% फ्लैट अपने रेवेन्यू का जीएसटी पे करना होता है हर महीने। तो दूसरा होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आप पे करते हो अपने प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट ड्राइव होता है जो भी आपका रेवेन्यू हुआ लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए, जैसे कि हो गया जो भी आपने प्रोडक्शन करा अपने रील्स का, यूट्यूब वीडियोस का, लेस आपने और भी एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस रिलेटेड है करे, तो उसको रिड्यूस करने के बाद जो भी वो वैल्यू आती है वो होता है आपका प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट पे आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर आप एज अ कंपनी रन कर रहे हैं इस बिजनेस को तो आपको फ्लैट 26% पे करना पड़ेगा, और अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल रन कर रहे हैं तो आपको 34% तक इस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ सकता है। तो देयरफॉर आप एज अ यूट्यूबर सबसे पहले रेवेन्यू का 18% पे कर रहे हैं और फिर प्रॉफिट का टिल 34% तक पे कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे इस टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस आप इसको दुबई में शिफ्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका रेवेन्यू है आप दुबई में कंपनी सेटअप करके वहां बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें रिसीव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपकी इनकम हुई वो आपकी नहीं मानी जाएगी, इंस्टेड ऑफ जो भी आपने कंपनी सेटअप करी है दुबई फ्री जोन में उसकी मानी जाएगी। और जब सारा रेवेन्यू आपका उधर क्रेडिट हुआ है तो ना ही आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा और ना ही उस पे इनकम टैक्स। और हाल ही में यूएई गवर्नमेंट ने क्रिएटर सबमिट किया है जिसमें इन्फ्लुएंसर को ग्लोबली एनकरेज किया है कि वो दुबई आए और इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस को यहीं से ऑपरेट करें। और इस बेसिस पे यूएई गवर्नमेंट केवल फंडिंग ही नहीं गोल्डन वीजा भी दे रही है। और अगर आपको नहीं पता गोल्डन वीजा के क्या बेनिफिट्स हैं, तो गोल्डन वीजा के बेनिफिट्स, उसकी एलिजिबिलिटी और प्रोसेस मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो अब बात आती है बीइंग यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर किस दुबई फ्री जोन में कंपनी सेटअप करें, क्योंकि दुबई में तो काफी फ्री जोन्स हैं। जस्ट लाइक वहां इब्जा है, मैदान है, रकेज है, अजमन है, वगैरह वगैरह। तो देखिए किसी भी फ्री जोन में आप कंपनी सेटअप करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट रहेगी 12,000 एडी से लेके 22,000 एडी तक एक ऑन एवरेज कॉस्ट रहेगी। बट एक ऐसी फ्री जोन है जहां पर यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है और उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी है। तो वो है शम्स, शारजा मीडिया सिटी। तो इस फ्री जोन में आप बीइंग यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंपनी सेटअप करते हैं, सो वहां आपकी 6,000 से लेके 8,000 एडी तक आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी अलॉन्ग विद वन वीजा। तो ऐसा ही नहीं है कि शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन में आप अपनी कंपनी सेटअप करके केवल अपना यूट्यूब प्रोडक्शन या वीडियो कंटेंट क्रिएशन ही कर पाएंगे। बट अगर आप म्यूजिक बैंड हैं या आप एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज करते हैं, आर्ट शोज करते हैं, या अगर आप थिएटर या सिनेमा मैनेजमेंट करते हैं, गेम पब्लिकेशन करते हैं, ई स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं, फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, फोटोग्राफी में इन्वॉल्व हैं, टैलेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व हैं, ऐसी अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं आपका मीडिया से रिलेटेड है, तब भी आप शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन में कंपनी सेटअप करके अपना काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया कॉस्टिंग फैक्टर, और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल हैं यूट्यूबर्स के लिए और इन्फ्लुएंसर के लिए शारजा मीडिया सिटी के अंदर। तो देखिए अगर आप यूट्यूब पॉडकास्ट कर रहे हैं सो ऑब्वियसली आपका गेस्ट आपके पास आएगा और आप उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे तो आपको इक्विपमेंट चाहिए, स्टूडियो चाहिए। तो शारजा मीडिया सिटी के पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो आपको स्टूडियोज
स्टूडियोज भी प्रोवाइड करेगा, कैमरास प्रोवाइड करेगा, अदर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लाइक एडिटिंग, मिक्सिंग। उनके पास शारजा मीडिया सिटी में ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज भी हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कुछ रेंटल कॉस्ट के अंदर। एंड प्लस अगर आप अपने गेस्ट को इनवाइट करते हो फॉर पॉडकास्ट या शूटिंग के लिए, तो आपको वहाँ कैफे एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल होंगे जो कि टॉप स्टैंडर्ड्स हैं। बाकी इसके अलावा वहाँ आपको फिटनेस सेंटर भी अवेलेबल होगा और वहाँ आपको शेयर डेस्क भी मिल जाएगी, डेडिकेटेड डेस्क भी मिल जाएगी अपने स्टाफ के लिए, ताकि वो वहाँ बैठ के काम कर पाए। साथ में शारजा मीडिया सिटी क्रिएटर्स के लिए फ्रिक्वेंटली इवेंट्स करता रहता है, जिससे क्रिएटर्स की नेटवर्किंग बिल्डअप होती है। तो अगर आप शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन में या और किसी फ्री जोन में कंपनी सेटअप करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं और फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हैं। एंड आपका स्टिल कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि आप मेरा वीडियो एंड तक देख रहे हो और मेरे से कंसल्टेंसी बुक कर रहे हो और मेरे को और मेरी टीम को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अपनी दुबई कंपनी सेटअप करने के लिए, और मोटिवेट कर रहे हो और ज्यादा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।